हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 टू क्लेवर लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होगी। ठीक है, तो इसे देखने से पहले आप एक नोटबुक निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग होगा आप उसे नोट करते रहिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। लिखा है टू क्लेवर, यानी क्या होता है बहुत चालाक। ठीक है, डीप इनसाइड ए डार्क फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक अंधेरे जंगल के अंदर, ठीक है, देयर लिव्ड ए लाइन, एक शेर रहता था। ही वाज ए बिग, वो बहुत बड़ा था। हैंडसम लाइन, यानी देखने में काफ़ी अच्छा था। विथ गोल्डन मैन, गोल्डन मैन तो क्या होता है, उसकी जो बाल पे होता है ना, बाल आप बाल देख सकते हैं, यानी बालें जो थी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, एंड फायरी आज, और आंखें जो थी काफ़ी ज़्यादा चमकीली थी। फायरी मतलब क्या होता है, उग्र। मेन मतलब क्या होता है, आप जैसे कि बाल देख रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा घने जैसा बाल था। एंड फायरी आइज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उग्र आंखें थी। हिज नेम वाज जंक, जिसका नाम क्या था, जंक था। ही वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, वो जंगल का क्या था, एक राजा था। लाइक ऑल किंग, जैसे कि सभी जंगल का एक राजा होता है, वैसे भी शेर जो था काफ़ी जंगल का राजा था। उसका नाम क्या था, जंग था। ठीक है, ही टू हैड मिनिस्टर हुम ही लिसन टू वेन ही वाज इन ए गुड मिनर। हाँ ना, यानी शेर के पास क्या था, दो मंत्री थे। मिनिस्टर यानी दो मंत्री थे। जब था अच्छे मूड में रहता था, देखिए यहाँ पर लिखा है गुड मूड, यानी शेर जो था अच्छे मूड में रहता था, तब वो आते थे मंत्री और उसको कहानी सुनाते थे। किसको, तो शेर को। जंग, जंग किसका नाम था, शेर का नाम था। ठीक है, मिनिस्टर यानी मंत्री जो थे, वे टू जैकल्स, यानी मंत्री जो थे कौन थे, दो सियार थे। ठीक है, सियार को हम लोग भेड़िया भी बोलते हैं, गिद्दड़ भी बोलते हैं। ठीक है, चालू एंड गोलू, जिसका नाम क्या था, चालू और गोलू था। द जैकल स्केपली, चालू वेयर वेरी कैलन, ठीक है, यानी जैकल यानी उनमें से क्या था, सियार जो था, स्पेशली जो था चालू, चालू जो था बहुत चालाक था। कनी यानी क्या होता है, चालाक होता है। दे केप्ट द किंग हैप्पी बाय टेलिंग हिम ओनली व्हाट ही लाइक टू हियर। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि दे केप्ट द किंग हैप्पी, यानी वो राजा को खुश रखता था। बाय टेलिंग हिम ओनली, यानी सिर्फ वही बातें करता था। व्हाट ही लाइक टू हियर, यानी जो शेर जो था वो सुनना पसंद करता था, वही चालू उसको कहानी सुनाता था। ठीक है, एंड दे एग्री टू एवरीथिंग ही सेड, और शेर जो था सियार के कहने पर कुछ भी कहता था, शेर जो था वो राजी हो जाता था, यानी मान जाता था उनकी बातों को। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, शेर ने कहा। दे सैंग इज हिज प्रेज एंड टोल्ड हिम डैट ही वॉज द ब्रेफेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट किंग ऑन द अर्थ। ठीक है, प्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, यानी कि दे सॉन्ग हिज, यानी कि शेर जो वो जो चालू जो था, यानी सियार जो था, ठीक है, टोल्ड हिम डैट ही वॉज द ब्रेवेस्ट, यानी कि वो शेर को बताते थे कि आप बहादुर हो। एंड द स्ट्रॉन्ग किंग ऑन द अर्थ, और पृथ्वी का कहो आप मजबूत राजा हो, यानी कि आप बहादुर ही नहीं, आप मजबूत एक राजा हो, ये पूरे दुनिया का यानी पूरे अर्थ का। ठीक है, नेचुरली यानी कि सामान्य तौर पर। ठीक है, नेचुरली यानी क्या होता है, नेचुरली यानी होता है सहज रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं। द किंग बिलीव डैट हिज मिनिस्टर वेयर फेथफुल एंड लोअल, यानी कि जो राजा था, ठीक है, राजा जो था वो बिलीव करता था, यानी उसको विश्वास होता था कि जो दो मंत्री उसके पास जो है बहुत वफादार है और लोयल है। लोयल यानी क्या होता है, निष्ठावान। ठीक है, निष्ठावन। ठीक है, ही थॉट, उसको विचार है कि ही वॉज लॉकी टू हैव सच ए वाइज मिनिस्टर, यानी कि जो शेर था, ठीक है, जिसका नाम जंग था, वो ये सोच रहा था कि वो लॉकी है, यानी किस्मत वाली है, यानी भाग्यशाली है शेर, जो उसके पास दो बुद्धिमान, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमान, मिनिस्टर यानी कि मंत्री, यानी कि दो बुद्धिमान जो है मिनिस्टर उसके पास है। ठीक है, मंत्री है। सो इसलिए ही लुक्ड आफ्टर हिम, इसलिए क्या करता था, जो शेर था उन दोनों को देखभाल करता था। ठीक है, लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, देखभाल करना। फेड देम एंड टुक देम एलोंग वेरेवर ही वेंट, यानी कि उनको देखभाल करता था और उनके साथ इनको खाना खिलाता था। ठीक है, फेड देम मतलब खाना खिलाता था। एंड टुक देम एलोंग वेयर एवर ही वेंट, एलोंग मतलब साथ में होता है। ठीक है, वेयर एवर मतलब जहाँ ही वेंट, यानी कि शेर जहाँ जाता था उन दोनों को साथ में लेकर जाता था। ठीक है, द जैकल्स हार्डली डिड एनी वर्क, जैकल्स यानी कि मतलब मौजूदा ही वक्त में कभी वो काम करते थे, अदरवाइज वो काम नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि दे डी नॉट हैव टू फाइट देयर इनेमी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि उन्हें इनेमी मतलब क्या होता है, दुश्मन, प्रोटेक्ट में क्या होता है, सुरक्षा, फाइट मतलब दूसरे जानवरों से झगड़ा करना। तो दे डू नॉट हैव टू फाइट देयर इनेमी, यानी कि उन्हें अपने दुश्मनों से किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं करना पड़ता था। किसको, शेर को। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ यानी खुद को सुरक्षा करने के लिए।
क्योंकि शेर उसके पास था, तो शेर से वैसे कौन जानवर आ सकता है कि नहीं। शेर रहते हुए दूसरा जानवर तो आएगा नहीं, क्योंकि शेर के देखकर वो 9-2-11 हो जाएगा दूसरा जानवर। तो ये शेर बहुत चालाक थे, जब शेर उनके पास था तो वो बहुत मतलब मस्त लाइफ जी रहे थे। कौन, तो वो जो सियार जो थे, ठीक है, चालू और गोलू। नॉर डिड दे हैव टू हंट फॉर फूड, ना ही वो किसी को शिकार मतलब भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था। किसको, तो सियार को। हंट मतलब क्या होता है, शिकार करना। फूड मैंने भोजन, यानी कि दूसरे जानवर को वो शिकार नहीं करते थे। लाइक अदर एनिमल्स, जैसे कि दूसरे जानवर जो होते हैं अपना शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए। तो ये सियार जो थे, ठीक है, ये दोनों सियार जो थे उनको भोजन नहीं करना पड़ता था, मतलब भोजन के लिए तलाश नहीं करना पड़ता था। शेर जो शिकार करता वही लोग वो खा जाते थे, ठीक है। लिखा है आगे, दे ग्रीव फैट ऑन वाट इवर जंग किल, ठीक है, यानी दे ग्रीव फैट, यानी वो मोटे हो गए थे। वाट इवर जंग किल, यानी कि जंग यानी शेर जो था जिस जानवर को मार देता था वो उन दोनों को भी खिलाता था वहीं पर, ठीक है। ये खा पी कर क्या होते हैं, ये मोटे हो गए थे। कौन, ये दोनों सियार। दे बिकम वेरी एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट यानी क्या होता है, ठीक है, अभिमानी होता है, ठीक है। दे बिकेम वेरी एरोगेंट, यानी कि क्या वो दोनों अभिमानी हो गए थे। एंड डिड नॉट अलाउ एनी अदर एनिमल, ठीक है, यानी कि वो दूसरे जानवरों का अलाउ नहीं करते। अलाउ मतलब क्या होता है, परमिशन, ठीक है, यानी दूसरों जानवर जो थे उसको राजा के पास आने के लिए परमिशन नहीं देते थे। कौन, सियार, ठीक है। चलिए आगे देखते। सियार, ठीक है, कम नियर द लाइन और बिकॉम फ्रेंडली विथ हिम, यानी सियार जो थे, ठीक है, दोनों चालाक बहुत थे कि शेर जो पास का थे कि दूसरे जानवरों को आने नहीं देते थे। इसलिए नहीं आने देते थे कि दूसरा जानवर जब आएगा शेर के पास तो क्या होगा, वो क्या था कि ये जो जो सियार थे, ठीक है, वो शेर के पास दूसरे जानवर को नहीं आना देते थे। क्यों नहीं आने देते थे कि अगर ये दोनों सियार के पास मतलब कोई और जानवर आने लगे तो ये क्या, ये जान जाए, मतलब वो जानवर जान जाएगा और शेर के पास दोस्ती बना लेगा। फिर ये दोनों के क्या, हवा गुम हो जाएगी, यानी कि ये इन दोनों को खिलाएगा कौन। फिर इन लोग को जानवरों को मतलब शिकार करना पड़ेगा, फिर खाना अपना खोजना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बहुत चालाक थी ये दोनों, दूसरे जानवर को आने ही नहीं देते थे शेर के पास, ठीक है, दोस्ती बनाने के लिए। कम नियर द लाइन, ठीक है, यानी शेर के पास नहीं आने देते थे। और बिकम फ्रेंडली विथ हिम, और ना ही किसी दूसरे जानवर को दोस्ती बनाने के लिए ये देते थे लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जंग वाज एट द रिवर फॉर अ ड्रिंक व्हेन ही हियर्ड ए एनिमल बिलो, ठीक है। कह रहा है कि जंग, जंग यानी क्या था, शेर, जो शेर था, ठीक है, एक नदी के पास पानी के पीने के लिए गया था। ड्रिंक यानी पीना, ठीक है, पानी पीने के लिए नदी के पास गया था। वेन यानी कि जब, ही हियर्ड ए एनिमल बिलो, ठीक है, तब उसने क्या किया, एक जानवर का, ठीक है, आवाज़ सुना। बिलो मतलब क्या होता है, बिलो मतलब होता है टू इमिट ए डीप लाउड रोअर, यानी कि किसी जानवर का तेज आवाज़ आना, ठीक है। अचानक से वो आवाज़ एक बहुत सारा सुना, ठीक है, बहुत तेज तरह, जो पहली बार वो सुना हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। इट वॉज सो लाउड डैट द होल फॉरेस्ट इज ओट विद द साउंड एंड स्टार्टेड द लाइन, ठीक है, यानी इट वॉज सो लाउड, यानी कि आवाज़ जो थी इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, कि पूरा जंगल जो था, ठीक है, पूरा चौंक गया था। इचोट मतलब क्या होता है, चौंक जाना, ठीक है, यानी गूंजती आवाज़ जो थी बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, ठीक है। विद द साउंड एंड स्टार्टेड, यानी कि साउंड जो था, आवाज़ जो था काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। स्टार्टेड मतलब क्या होता है, मेड टू फील ए सडन शॉक, यानी सबको अचानक से आश्चर्यचकित कर देना, यानी नहीं होता है कोई चीज़ सरप्राइज होना कि अरे यार कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। ऐसे ही एक आवाज़ जो गूंजा, पूरा गूंजा जंगल में, तो ये शेर जो था पूरा डर गया, काँप गया, क्योंकि वो आज पहली बार सुना था, ठीक है, वो नदी के पास गया था तो, ठीक है। ही हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, है ना, यानी जंग जो कह रहा है कि इससे पहले वो कभी नहीं सुना था। हियर्ड माने सुना, एनीथिंग लाइक इट बिफोर, यानी कि आवाज़ जो थी जो बहुत ज़्यादा गूंज रही थी जंगल में, उससे पहले जो था ये शेर जो कभी आवाज़ नहीं सुना था उसे, ठीक है। इनफैक्ट इनका होता है वास्तव में, ठीक है। इनफैक्ट ही हैड रियली हियर्ड द कॉल ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब ज़्यादातर वो आवाज़ सुना है दूसरे जानवरों को, लेकिन पहली बार उस तरह का आवाज़ सुना है, ठीक है। रियली मतलब कभी कभार, ठीक है, आवाज़ सुना है, लेकिन पहली बार उसे चिल्लाते हुए दूसरी आवाज़ में काफ़ी गूंजते हुए आवाज़ सुना है, जो पूरा डर गया था शेर। सिंस, जबकि दे वेयर ऑल स्केर्ड ऑफ हिम एंड स्टेड अवे फ्रॉम हिम एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है। सिंस यानी जबकि, दे वर स्केर्ड, यानी स्केर्ड में क्या होता है, डरना, ठीक है, डरा हुआ, यानी शेर जो था बहुत ज़्यादा मतलब डर गया था। एंड स्टे, और वहाँ से वो भाग गया, यानी वहाँ से निकल गया, ठीक है। फ्रॉम हिज एज फॉर एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सका वहाँ से वो शेर भागा नदी के पास है, ठीक है। फ्राइटेड बाय द साउंड, फ्राइटेड मतलब क्या होता है, डरा हुआ, यानी कि साउंड से वो क्या हुआ, शेर बहुत ज़्यादा डर गया था, कँपाने लगा। ही वेन रसिंग बैक टू हिज डेन, ठीक है, वो डर के मारे कहाँ घुस गया, अपने गुफा में चला गया। डेन यानी कि गुफा, यानी कि माद, ठीक है, जो अपने माद में चला गया। पेल विथ फियर, और डर के मारे पूरा पीला पड़ गया था, कौन, शेर। हिज मिनिस्टर वेयर सरप्राइज टू सी द किंग ट्रेवलिंग विथ फ्राइट एंड वांटेड टू नो व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। हिज मिनिस्टर यानी उसके मंत्री जो थे, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित
हो गए थे टू से द किंग, यानी कि राजे को देखकर। ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, तो क्या था, लाउड। यहाँ पर फ्राइटेन बाय साउंड, यानी कि डर के मारे वो भाग गया आवाज़ के डर से। कहाँ, अपने गुफा में। विथ फेल विथ फियर, मैंने पेल में क्या होता है, पीला हो जाना, यानी डर के मारे वो पीला पड़ गया था। हिज मिनिस्टर वियर सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित हो गए टू द सिंह, यानी राजा को देखकर, ठीक है। ट्रेवलिंग विथ फ्राइट, यानी कि डर के मारे भागे हुए। ट्रेवलिंग मतलब क्या, कपकपाहट होती है ना ट्रेवलिंग, यानी कपकपाहट, डर के मारे, ठीक है, डर के साथ वो भाग गया था। एंड वांटेड टू नो व्हाट हैड हैपेंड, और ये जो सियार थे, ठीक है, ये सियार थे वो जानना चाहते थे कि शेर क्यों डर कर भागा है, शेर जो है क्यों डर कर भागा है, उसको जानना चाहते थे। कौन, तो ये सियार, शेर के बारे में। एट फर्स्ट, पहले पर क्या हुआ, जंग विल नॉट टेल देम एनीथिंग, जंग जो था उसको किसी तरह का कोई बात नहीं बताया। ही वॉज टू असेम्ड, यानी उसे शर्म आ रही थी। टू लेट देम नो व्हाट डैट ही, यानी कि उसे शर्म, असेम्ड मतलब क्या होता है, शर्म आना, यानी कि शेर को शर्म आ रही थी कि जब उन्हें ये चीज़ बताएगा कि मैं एक आवाज़ से डर कर भागा हूँ तो दूसरे लोग मेरे पर क्या सोचेंगे, ठीक है, क्या सोचेंगे। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का राजा है। वाज अफ्रेड ऑफ ए लाउड कॉल, यानी कि एक आवाज़ से डर जाएगा, ठीक है। अफ्रेड यानी डर, लाउड यानी कि आवाज़, कॉल यानी कि किसी जानवर का आवाज़ से, यानी कि किसी की तरह का आवाज़ से क्या, एक जानवर जो है जंगल का वो डर जाएगा। बट लेकिन द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ कि द सेम थिंग हैपेंड, फिर से उसी तरह हुआ, यानी कि फिर से क्या हुआ, जंगल में वो आवाज़ गूंजा, ठीक है, फिर से शेर का पूरा हवा गुम हो गई फिर से, ठीक है। द जंग वाज कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड टोल्ड देम दैट ही हैड डिसाइडेड टू लीव द फॉरेस्ट एंड गो अवे, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि जो राजा था, जंग कौन था, राजा जो था, शेर जो था, वो अपने मिनिस्टर को बताया, बोला कि वो अब डिसाइड कर लिया, यानी कि वो अब वो अपने आप को मान लिया कि वो जंगल में नहीं रहेगा, वो जंगल से अब बाहर चलेगा, ठीक है। लिव यानी कि छोड़ देगा, फॉरेस्ट यानी जंगल, एंड गो अवे यानी कि चले जाना, यानी कि शेर ने डिसाइड कर लिया कि वो जंगल छोड़कर अब दूसरी जगह चल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो आवाज़ जो थी बार बार गूंज रही थी और शेर की हवा गुम हो रही थी, ठीक है, यानी उसकी हालत ख़राब हो रही थी। चालू एंड गोलू वे आर वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है, निराश, नाराज़ होना, ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा लगा ये, ठीक है। डिसअपॉइंटेड यानी कि उदास होना, निराश होना। चालू और गोलू जो थे दोनों को मतलब काफ़ी ज़्यादा ये उदास हुआ टू हियर दिस, यानी कि यह सुनकर कि जंगल का राजा जो है वो जंगल छोड़कर जा रहे हैं। वाट वुड हैपन टू देम इफ़ द लाइन वेंट अवे, है ना, यानी क्या होगा जब वो लाइन, यानी शेर जो है जंगल छोड़कर चला जाएगा तो, यानी कि अब उनकी हालत ख़राब हो रही थी शेर के कर रही है सियार को। किस लिए, आप समझ रहे हैं किस लिए, क्योंकि वो अगर शेर चला जाता तो फिर इन्हें खिलाता कौन खाना, तो ये अपनी दुकान भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि शेर के नहीं शेर को तो नहीं जाने देंगे। ये बहुत चालाक थे, है ना, सोच रहे थे कि अगर शेर चला गया तो फिर हम खाना कौन खिलाएगा हमें तो जानवर का दूसरा शिकार भी करना पड़ेगा। तो दोनों ने अब दिमाग लगाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। दे वुड हैव टू वर्क टू फाइंड देयर फूड, जो हमने आपको बताया ही, ठीक है, यानी कि दे वुड हैव टू वर्क, यानी उन्हें काम करना पड़ेगा, टू फाइंड देयर फूड, यानी अपने भोजन के पाने के लिए उन्हें काम करने पड़ेगा, उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ेगा। एंड वुड हैव टू लिव इन फियर ऑफ अदर विल्ड एनिमल्स, ठीक है, और हमेशा उन्हें दूसरों जानवरों से डर कर रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिव इन फियर, यानी कि डर कर रहना पड़ेगा, ऑफ द अदर विल्ड एनिमल, विल्ड यानी दूसरे, वो अदर मैंने दूसरा, विल्ड मैंने जंगली, एनिमल में मतलब जानवर, यानी दूसरे जानवरों से उन्हें डर कर रहना पड़ेगा। किनको, तो सियार भाई को, ठीक है। नो यानी कि नहीं, दे कुड नॉट लेट द लाइन टू गो अनदर फॉरेस्ट, है ना, यानी कि वो चाहते थे कि नहीं वो शेर को दूसरे जंगल में नहीं जाने दे सकते हैं। दे बेक्ड एंड प्लीडेड विद द जंग टिल ही टोल्ड देम डैट ही हैड बीन फ्राइटेंड बाय ए ट्रेबल साउंड, ठीक है, यानी कि वो गए उनके पास, ठीक है, और उनसे बोले, कौन, ये बोले मतलब जाकर सियार जो थे बोले उनके जाकर लगे, ठीक है, यानी कि वो बेक्ड यानी कि क्या होता है, याचना करना, यानी कि भीख में मांगना, ठीक है, यानी दे बेक्ड एंड द प्लीडेड मतलब क्या होता है, निवेदन करना, यानी कि वो शेर के पास गई और निवेदन मांगे और उनसे याचना की, यानी अपनी बात रखी विद जंग, यानी जंग से टिल में, तभी ही टोल्ड देम, मैंने उन्होंने बोला कि डैट ही हैड बीन फ्राइटेड बाय ए ट्रेबल साउंड, तो अब यानी काफ़ी ज़्यादा गुजारिश करने के बाद से, यानी शेर से गुजारिश कौन किया, सियार, ये गुजारिश किया लो मतलब शेर से कि आप क्यों डर रहे हो, क्या ऐसी बात है, आप हमें बताओ, ठीक है, क्योंकि जंगल से शेर जाना चाहता था, क्योंकि वो साउंड उसको मतलब डर के मारे हो गया था कि भाई पहली बार सी आवाज़ आ रही है, तो सोचा कि मेरे से भी कोई ताकतवर जंगल में आ गया, इसीलिए शेर जो था वो जंगल से जाना चाहता था। लेकिन ये सियार थे कि नहीं, ये सियार चाहते थे कि नहीं अगर जंगल का शेर यानी राजा जो है चला जाएगा तो फिर हमें शिकार करना पड़ेगा, फिर से हमें दूसरे जानवरों के डर में रहना पड़ेगा,
पड़ेगा। तो वो आगे जाते थे कि नहीं 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 हम तो जाने नहीं देंगे शेर को, ठीक है। फिर वो गए पता लगाने के लिए कि शेर आप किस लिए डरे हैं, क्या ऐसी बात है आप हमें बताओ, ठीक है, जानने के लिए ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई। फिर उन्होंने याचना की, गुजारिश की, ठीक है, शेर से पूछे लो, बेग्ड यानी भीख मांगना यानी कि याचना करना, एंड प्लीड मतलब उनसे निवेदन करना कि क्या हुआ आप मुझे बताओ। फिर जंग ने यानी शेर ने उन्हें बताया कि मैं डरा हुआ हूँ। फ्राइटन मतलब क्या होता है, डरना। बाय अ ट्रेबल साउंड यानी कि एक खतरनाक आवाज़, ठीक है, एक ऐसी आवाज़ जिसकी आवाज़ से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डर, पूरा जंगल के दूसरे जानवर डर गए थे, ठीक है। ट्रेबल मतलब क्या होता है, भयानक। साउंड यानी ध्वनि यानी कि भयानक ध्वनि यानी भयानक आवाज़ से डरा हुआ था। कौन था, शेर। वो बताया इट कुड ओनली बिलोंग टू ए स्ट्रॉन्ग बीस्ट हु फियर नो वन एल्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये शेर जानते थे, ठीक है, कि एक ताकतवर, ठीक है, एक ताकतवर जो है खुद शेर है, लेकिन अब शेर को डरवाने के लिए जंगल में कौन सा जानवर आ गया है, ये शेर जानते थे, ठीक है। हेयरिंग दिस यानी कि जब ये सुने द टू जैकल स्माइल टू देमसेल्फ, ठीक है, यानी कि जब ये शेर बताया कि जंगल में कोई आया है जो चिल्ला रहा है, मतलब साउंड ऐसी आवाज़ आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ है, जिसकी आवाज़ से ही सारे जंगल के डर रहे हैं, खुद मैं भी डर गया हूँ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये जंगल के जो सियार थे जानते थे कि नहीं आपसे तो कोई मतलब डर ही नहीं सकता है, मतलब आप खुद खतरनाक हो, आपसे डेंजर कौन हो सकता है, ठीक है, ये जानते थे। तो इसीलिए क्या किया, दोनों ने आपस में स्माइल किए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हेयरिंग दिस यानी सुनते ही द टू जैकल्स स्माइल टू देमसेल्फ, यानी दोनों क्या किए, आपस में मुस्कुराए, ठीक है। फॉर दे न्यू डैट देयर कुड बी नो एनिमल्स इन द फॉरेस्ट स्ट्रोंगर देन द लाइन, है ना। वो जानते थे कि इस जंगल में, ठीक है, स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, यानी जानते थे कि शेर से बड़ा इस जंगल में कोई मजबूत है ही नहीं, ठीक है। वो इसीलिए वो स्माइल कर रहे थे। दे थॉट दैट जंग वाज वेरी फुलिश, है ना। वो सियार जो थे, सीखे सियार जो थे वो सोच रहे थे कि जो शेर है बहुत मूर्ख है। फुलिश यानी क्या होता है, मूर्ख। थॉट यानी विचार, यानी कि वो विचार किए, सोचे कि जो शेर जो है, ठीक है, जंग वाज वेरी फुलिश यानी जंग जो है बहुत मूर्ख है। जस्ट बिकॉज द एनिमल हैड मेड ए लाउड साउंड, यानी कि सिर्फ एक दूसरे जानवरों की आवाज़ से शेर डर गया। वो दोनों सियार सोच रहे थे कि बस एक छोटा सा आवाज़ आया, यानी कि किस आवाज़ से गूंजा और ये शेर साहब डर गए, बस वो इसीलिए वो स्माइल कर रहे थे कि कोई चलाक थे। वो जानते थे कि नहीं आपसे ताकतवर तो कोई है ही नहीं, एक आवाज़ से आप डर गए, क्योंकि खुद आप एक ताकतवर हो, ठीक है। वो जानते थे कौन, सियार। इट डी नॉट मीन डैट इट वॉज मोर पावरफुल देन द लाइन, है ना। वो जानते थे कि आपसे पावरफुल माने ताकतवर, यानी उन्हें पता था, ठीक है, कि शेर से ज़्यादा कोई ताकतवर है ही नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इट वॉज मोर पावरफुल यानी कि आपसे ज़्यादा ताकतवर देन द लाइन, यानी शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता है। बट लेकिन दे डी नॉट से दिस टू द लाइन, है ना, यानी कि वो शेर मतलब उसके बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, यानी कि डी नॉट से दिस टू द लाइन, यानी शेर के मैंने उनसे फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि भाई डरा हूँ तो डरा हूँ, ठीक है। अब वो बोलते थे कि शेर साहब आपसे मतलब खुद आप तक तोर हो, आपके से कौन डरेगा, ठीक है। इंस्टीट यानी इंस्टीट का मतलब क्या होता है, बदले में के बजाय। चालू ने कहा डैट ही विल गो एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस एनिमल्स, है ना, यानी वो जाएंगे और फाइंड यानी मतलब पता लगाएंगे, ठीक है, मालूम करेंगे कि दूसरे जानवरों के मतलब कौन जानवर है जो ऐसा चिल्ला रहा है, आवाज़ उसकी निकल रही है। व्हाट इफ़ द बीस्ट किल यू, तो शेर ने आस्क्ड जंक, यानी जंक ने कहा कि अगर वो जानवर तुम्हें मार देगा तो क्या करोगे, ठीक है। आस्क जंक यानी शेर, ठीक है, जंक किसका नाम था, शेर का था, यानी कि वही बोझा कि अगर जानवर दूसरे तुम्हें मार देंगे, खा जाएंगे, तुम क्या करोगे। तो टू दिस चालू रिप्लाइड क्राफ्टली, है ना। चालू जो यानी कि चालू जो सियार था वो क्या किया, चालाकी से जवाब दिया। क्राफ्टली मतलब क्या होता है, चालाकी से जवाब देना, ना, चालाकी से जवाब दिया कि ए फैथफुल सर्वेंट इज नॉट अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज मिनिस्टर, है ना, मास्टर, ठीक है, यानी एक विश्वास यानी एक वफादार नौकर जो होता है अपने मतलब उसको जान भी चली जाए अपने राजा के लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सर्विस यानी क्या होता है, अपने काम के लिए, ऑफ हिज मास्टर यानी कि अपने मालिक के लिए अगर किसी जानवर सर्वेंट यानी नौकर के चली जाती है तो इससे कोई बात नहीं है, मैं जान को निछावर कर दूंगा, ये सियार ने कहा। कौन, जंग चालू ने कहा जंग को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यानी चालाकी से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अगर कोई जानवर हमें हमला कर दे या हमें मार कर खा जाए तो कोई बात नहीं शेर साहब, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक वफादार क्या है, एक नौकर हैं आपकी, ठीक है। द किंग वॉज वेरी प्लीजेड विथ दिस रिप्लाई एंड चालू, ठीक है, द किंग वॉज वेरी प्लीजेड मतलब क्या, खुश होना, ठीक है।
प्लीजेट यानी क्या होता है, खुश होना। द किंग वॉज वेरी प्लीजेट यानी किंग यानी राजा जो था बहुत खुश हुआ। विथ दिस रिप्लाई एंड चालू, ठीक है, यानी कि चालू के जवाब सुनते ही। विथ गोलू इन टू यानी क्या होता है, एक पॉइंट भी एलोंग साइड, यानी कि उसके साइड कौन था, वो गोलू भी था, यानी बगल में गोलू भी था, वो भी यही जवाब दिया कि राजा जी आपके लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वेंट ऑफ टूवर्ड्स द रिवर, चलिए हम लोग कहाँ, नदी की तरफ चलते हैं। तो वो लोग सभी साथ में कहाँ चले गए, नदी की तरफ चले गए, ठीक है। आगे देखते हैं। टू देयर सरप्राइज यानी कि सरप्राइज, ये सरप्राइज हो गया यानी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है। द जैकल्स फाउंड दैट द एनिमल्स दैट हैड फ्राइटेड द लाइन वाज ए बिग बुल, है ना, यानी कि जैसे ही वहाँ पर गए, ठीक है, तो जैकल्स ने यानी सियार ने कहा पाया कि एक जानवर है जो का जिसको शेर को डरवा रहा था। फ्राइटेड द लाइन यानी कि शेर को डरवा रहा था। वाज ए बिग बुल क्या था, तो एक बहुत बड़ा सांड था। हु हैड लॉस्ट हीज एवे इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में क्या अपना रास्ता खो गया है। लॉस्ट माने खोना, यानी जंगल में जो अपना रास्ता खो गया है। चालू स्कोल्डेड द एनिमल्स फॉर मेकिंग सो मच नॉइज, ठीक है, चालू जो था स्कोल्डेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा, स्कोल्ड मतलब यानी कि स्कोल्ड यानी क्या होता है, डराना। चालू स्कोल्ड द एनिमल्स यानी कि जो जानवर डरा रहा था, फॉर मेकिंग सो मच नॉइज, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल कर, नॉइज मतलब क्या होता है, सो मन यानी बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाला, यानी कि ज़्यादा आवाज़ निकाल कर जो जानवर डरा रहा था वो बस एक सांड तो है, चालू ने कहा। एंड डिस्टर्बिंग द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल का राजा को क्या किया, डिस्टर्ब किया, यानी कि उन्हें मजबूर किया, ठीक है, यानी डिस्टर्बिंग में क्या करना, उन्हें परेशान करना, ठीक है, उन्हें परेशान किया। द बुल बिकम क्वेट इमीडिएटली, है ना, यानी कि जब चालू जो था यानी सियार जो था वो राजा यानी बुल को बोला कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ से जंगल के राजा जो हैं, शेर जो हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जब ये बुल यानी सांड ने सुना तो क्या हुआ, क्वाइट इमीडिएटली यानी कि वो चुप हो गया, शांत हो गया, तुरंत ही, ठीक है। इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत। क्वेट मैंने शांत हो जाना, ठीक है, शांत हो गया। ही टोल्ड चालू, चालू ने कहा कि डैट ही डू नॉट नो हिज अवे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी चालू ने कहा कि वो जंगल का रास्ता जो है नहीं जानता है कि कहाँ से उसे कहाँ जाना है, मतलब रास्ता भूल चुका है। एंड ही वॉज विलिंग टू गो एंड टेल द किंग डैट ही वॉज सॉरी फॉर एनाइंग हिम, है ना, यानी इसके बाद से मतलब वो बुल जो था, ठीक है, सांड जो था वो चालू को बोला, ठीक है, कि मैं सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जंगल में मतलब रास्ता भूल चुका हूँ, ठीक है, मुझे रास्ता नहीं पता है कि मुझे किधर जाना है। और ये जो बुल जो था वो सॉरी बोलना चाहता है, यानी माफ़ी मांगना चाहता था, किससे, शेर से, ठीक है, कि बट द फर्स्ट वांटेड द किंग टू प्रोमिस नॉट टू हार्म हिम, लेकिन वो बुल यानी सांड जो था वो चाहता था कि शेर जो है उसे पहले प्रोमिस करे, यानी कि उसे ना मारे, तब वो जाकर उसे क्या करेगा, हार मतलब उन्हें किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचाए, तब जाकर का ये बुल जो है सॉरी बोलेगा, यानी माफ़ी मांगेगा, किसे, तो लाइन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा कहता है जैकस टोल्ड द बुल टू वेट राइट देयर, ठीक है, जैकस यानी सियार जो थे, ठीक है, टोल्ड द बुल यानी कि वो सांड को बोले टू वेट राइट हियर, यानी कि तुम यहीं पर इंतजार करो, ठीक है, एंड ऑफ यानी कि रात में, ठीक है। दे वेंट टू जंग एंड टोल्ड हिम, यानी कि वो जंग के पास गए यानी शेर के पास गए, एंड टोल्ड हिम और उन्हें उनको बताया डैट द क्रिएचर डैट वाज मेकिंग ऑल द नॉइज वाज ए बुल, यानी कि जंगल में जितनी भी आवाज़ ये गूंज रही थी, ठीक है, वो सिर्फ एक सांड की वजह से हो रही थी, यानी एक बैल की आवाज़ से गूंज रही थी, ठीक है, नॉइज मतलब आवाज़। बट लेकिन द बुल वाज नो ऑर्डिनरी बुल, ठीक है, ये लेकिन सांड जो था यानी बैल जो था वो एक छोटा मोटा सांड नहीं था, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, छोटा मोटा, यानी कि सिर्फ एक नहीं था, वो कौन था, आगे देखते हैं। ही वाज ए मैसेंजर ऑफ द गॉड्स, यानी कि वो भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का क्या था, एक मैसेंजर था, यानी कि एक दूत था। एंड द गॉड देमसेल्फ, जो एक क्या खुद ही गॉड था, यानी कि एक भेजा हुआ ईश्वर का क्या था, एक दूत था, ठीक है, जो अपना रास्ता भूल चुका है वो जंगल में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि हैड ग्रांटेड हिम परमिशन टू रोम वे रिवर्स ही प्लीज, है ना, ही हैड ग्रांटेड टू हिम परमिशन, यानी कि परमिशन क्या, वो मतलब परमिशन लेना चाहता है आपसे, क्या मतलब आपको क्या, आपका परमिशन लेना चाहता है। परमिशन यानी अनुमति होता है, ठीक है, परमिशन यानी कि अनुमति। थोड़ा सा किसी चीज़ को याद करने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्त, ठीक है, तो क्योंकि पढ़ा रहा हूँ ना तो थोड़ी आवाज़ बज ही जाती है, ठीक है, आप समझ रहे हो मेहनत को। और लाइट भी चली गई, तो अब मैं सोचा हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ तो बना ही डालूँ, है कि नहीं, क्योंकि लाइट के कब तक इंतज़ार करूँ दोस्त। कहा जाता है कि वक्त को उसको इस्तेमाल करो, जो है उसी के साथ आगे बढ़ो। तो लाइट है नहीं, लाइट चला गया तो मोबाइल का ये फ्लैश बार का ही आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर उससे क्या लेना है आपको, तो इस कहानी से समझने से लेना है और इसका वर्ड मीनिंग से है, ठीक है।
कहानी बस समझ में आ जाए और क्या चाहिए। चलिए देखते हैं। हैड ग्रांटेड हिम परमिशन, ठीक है, अनुमति लेना चाहता था टू रोम वेरेवर ही प्लीजेट, यानी कि आपसे मिलने के लिए वो आपके क्या जो रोम मत का रोम मत का तो घूमना, जो जंगल में घूम रहा है तो आपसे परमिशन लेना चाहता है कि वो अपना रास्ता भूल गया इसीलिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आई शुड हैव नोन, है ना, मतलब आई शुड हैव नोन यानी मैं जानता हूँ, क्राइड जंक ने कहा। इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज लाउड एंड फियरलेस बिलोंग दैट ही हैड एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, यानी कि जंक यानी क्या शेर जो था उसको पता था कि सच में मुझे एहसास हुआ कि जो आवाज़ जो एक छोटे मोटे जानवरों को नहीं है, सच में किसी का मतलब पावर होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, यानी किसी दूसरे जानवर की तो है लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा पावर होगी यानी एक्स्ट्रा ताकत होगी, ठीक है। वो सियार जो थे वो बेवकूफ़ बना रहे थे, ठीक है। वो तो एक बस आगे कहानी में खैर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप पढ़ते ही हैं। व्हाट शुड आई डू नाउ, इसके बाद शेर ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। द कनिंग चालू रिप्लाई, यानी कि जो चालू जो था, कनिंग मतलब चालाक होता है, तो चालू जो राजा जो, ठीक है, चालू जो था चालाक जो था वो चालाकी में जवाब दिया, रिप्लाई मैंने जवाब दिया। आई टोल्ड द बुल, हमने सांड को बोल रखा है, बैल को बोल रखा है कि डैट ही माइट बी ए किंग एनीवेयर एल्स, जब वह राजा से मिले, ठीक है, तो बट हियर ओनली यू आर द किंग, मतलब को क्या बोला कि वो सियार ने शेर को बोला, मतलब सांड को बोल रखा है शेर के नज़रों में कि मैंने सांड को बोल रखा है कि तुम ठीक है, तुम राजे हो, लेकिन बट हियर ओनली यू आर द किंग, यानी कि शेर तू राजा, सांड तू राजा तो है लेकिन यहाँ का जो राजा जो है कौन है, शेर है, ठीक है। हमने बोल रखा है किससे, सांड से, ये सियार ने कहा शेर को, ठीक है। जंग सेट अप वेरी स्ट्रेट, जो जंग जो था यानी शेर जो था बहुत स्ट्रेट यानी सीधा हो गया, एंड लुक्ड वेरी प्राउड, और गर्व से देखने लगा ना, यानी कि उसका अंदर गर्वता महसूस होने लगी। चालू ने एडिट किया, आई एसो टोल्ड हिम, और मैं ये भी मतलब चालू ने और मतलब क्या किया, और झूठा मतलब जवाब जोड़ते किया शेर के सामने अच्छे बनने के लिए। आई एसो टोल्ड हिम, मैंने ये भी बोल रखा है कि डैट इफ़ ही वांट टू लिव इन द फॉरेस्ट, अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है, चालू ने मतलब शेर ने इस सांड को बोल रखा है कि अगर इस जंगल में रहना है तो तुम्हें ही हैज़ टू कम एंड से सॉरी टू यू, है ना, तुम्हें का शेर के पास आना पड़ेगा और सॉरी बोलना पड़ेगा। सिर्फ ये सियार जो थे ना, शेर के अच्छे मतलब शेर के नज़र में अच्छे हो पाए, बस इसीलिए वो लोग ये सब काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन सच बात ऐसा कुछ नहीं है। द लाइन वॉज सो प्लीजेंट, है ना, लाइन यानी बहुत प्रशंसा हो गया, खुश हो गया। बाय नाउ डैट ही वॉज ऑलमोस्ट प्यूरिंग लाइक ए कैट, एक बिल्ली के भांति, ठीक है, यानी कि जब ये कुछ सुना, ठीक है, अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, कौन, शेर बहुत खुश हो गया, और एक बिल्ली के भांति मतलब अंदर ही अंदर गुर्रा रहा था, ठीक है, कि मतलब वाह क्या बात है, यह मतलब एक इतनी बड़ी आवाज़ मतलब गूंजा, लेकिन वो भी कहा था, वो भी मेरे से डर रहा है, मतलब यहाँ का राजा जो है मैं हूँ, तो वो मेरे से मिलेगा तो मेरे को सॉरी बोलेगा। तो ये शेर चालू जो है सब ये क्या कर रहा है, ये सब मतलब गेम खिला रहा है सब, ठीक है, कि बस अच्छे बनने के लिए, किसके नज़र में, शेर के नज़र में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पेरिंग लाइक ए कैट, यानी कि एक शेर की घुरा रहा था, ठीक है, बिल्ली की तरह। एंड और व्हाट डिड द बुल हैव टू से डैट, है ना, और से यानी कि जो बुल हैव टू से डैट यानी कि सांड उससे क्या क्या ही वांटेड टू वो जानते हैं, ठीक है। चालू रिप्लाइड ही हैज़ एग्री टू कम, है ना, यानी कि चालू फिर सांड के पास गया और उसको चालू मैंने तरफ सांड को बोला, ठीक है। रिप्लाई ही हैज़ एग्रीड, यानी कि वो राजा जो है मान गए टू कम, आ जाओ। एंड बो बिफोर यू टू द कंडीशन डैट यू प्रोमिस नॉट टू हार्म हिम, है ना, यानी कि जब उनके पास जाना, वो मतलब क्या होता है, झुकना, यानी कि उनके सामने तुम सर झुका देना, ठीक है। यानी वो बिफोर यू द कंडीशन, यानी ऐसी परिस्थिति में क्या होना कि जाना और उनके सामने झुक जाना। प्रोमिस नॉट टू हार्म, मतलब मैं वादा करता हूँ, ये सियार ने इसे बोला कि मैं वादा करता हूँ कि शेर साहब तुमको किसी तरह का कोई परेशानी यानी तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाएंगे, चोट नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि कहाँ यहाँ था ना, द लाइन एग्रीड हैप्पली, है ना, यानी शेर जो था, ठीक है, यानी कि बहुत खुश हो गया। द टू जैकल लुक्ड एट इधर, दोनों जो थे ये जो सियार थे, ठीक है, देखकर आपस में खूब अच्छा मन खुश हो गए थे, वाह वाह क्या बात है, ठीक है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे दोनों, ठीक है। एंड स्माइल यानी कि मुस्कुरा रहे थे। दे न्यू, वो जानते थे कि डैट द लाइन वॉज नाउ कम्प्लीटली इन द देयर पावर, है ना, यानी वो जानते थे कि शेर के पास क्या है, वो बुल से भी ज़्यादा क्या है, पावर है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। एंड वुल एग्री टू एनीथिंग दे सेड, ठीक है, और जो वो सियार बोलते थे वो तो राजा करते ही थे, इसलिए वो सहमत हो गए, मान गए उनकी बात। एंड सून द बुल वुड बी इन देयर पावर टू, है ना, और जानते थे कि शेर
के पावर जो है बुल से कई गुना ज़्यादा है। द ट्रिक वॉज टू कीप द लाइन स्केर्ड ऑफ द बुल, है ना। ये शेर यानी अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता हूँ। देखिए क्या लाइन लिखा हुआ है, फिर से पढ़ रहा हूँ। द ट्रिक वॉज टू कीप द लाइन स्केर्ड ऑफ द बुल एंड द बुल अफ्रेड ऑफ द लाइन। यहाँ पर ट्रिक यानी ट्रिक मतलब क्या होता है कि वहाँ वो लोग का मतलब जुगाड़ था, वो लोग सियार जो थे ये सोच रहे थे कि शेर को सांड से डराया जाए, ठीक है, और सांड को शेर से डराया जाए। नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। देखिए ये था कि शेर जो है ठीक है, शेर जो है उसको सांड से डराया जाए और सांड को शेर से डराया जाए, इन दोनों का चाल था, ठीक है। इसलिए तो वो बता रहे थे कि ऐसी सी बातें हैं, ठीक है। ऑफ द बुल एंड द बुल अफ्रेड ऑफ द लाइन, यानी कि सांड से डर रहे थे, ठीक है। सो ऑफ दे वेंट एंड टोल्ड द बुल, ठीक है, वो गए और सांड से बोले ऐसी सी बात है। डैट दे वुड टेक हिम द लाइन, यानी कि शेर के पास जाओगे। दे वांट हिम डैट द किंग वर वेरी शॉर्ट टेम्परेट एंड क्रूल, है ना। यानी कि अब सांड के पास गए तो वहाँ पर ये दोनों सियार क्या बोलने लगे कि शेर जो है बहुत क्रूर और गुस्सेल आदमी, मतलब गुस्सेल जानवर है, वो तुम्हें वार्निंग दिए हैं, ठीक है, कि तुम थोड़ा से भी मतलब इधर उधर करोगे तुम्हें वो मार खाएंगे, ठीक है, यानी कि वो तुम्हारी चोट पहुंचाएंगे। बट डैट ही नीड नॉट अफ्रेड, लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम डरो नहीं। इफ़ यू डू वाट, ठीक है, वाट वी से एंड लिसन टू ओ असलवेज, है ना, यानी कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, और हम लोग जो बोलते हैं शेर साहब वही करते हैं, ठीक है, इसलिए डरो नहीं, हम लोग हैं तो हम तुम्हारा क्या करें, सुरक्षित रखेंगे। यू विल बी सेफ, यानी तुम सुरक्षित हो। कौन? शेर, मतलब ये सियार बोला बुल से, ठीक है, कि तुम सुरक्षित रहोगे, चिंता ना करो, हम लोग हैं तो, ठीक है। दे, आगे देखते हैं। दे टोल्ड हिम, ठीक है, ये उन्होंने बोला, एंड प्रोमिस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लाइन, और शेर ये जो सियार जो थे, ठीक है, सांड से बोले कि हम वादा करते हैं कि तुम्हें किसी तरह का शेर जो है क्या करेंगे, यानी कि हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। द बुल वाज वेरी ग्रेटफुल टू द जयकलान, यानी कि शेर सांड जो था, ठीक है, ये सियार का बहुत ज़्यादा मैंने आदर मान रहा था। ग्रेटफुल मतलब आभारी मान रहा था। ग्रेटफुल मतलब क्या होता है, आभारी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आभारी था सियार का। पर कहानी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सियार बस चालाक थे दोनों। वो ये काम कर रहे थे कि शेर को डराया जाए सांड से और सांड को डराया जाए शेर से, तो ये उन लोग का सोच ये था, ठीक है। तो वही कहानी दिया है, ठीक है, और वही दोनों खेला खेल रहे थे इस कहानी में। एंड वेंट विथ देम टू किंग, ठीक है, इसके बाद से वो राजा के पास ले गए। एंड बोट लो बिफोर हिम, इसके पास से क्या किया, ये जो गया यानी कि बैल जो राजा के पास गया तो उनके पास गया और क्या किया, सर अपना झुकाया नीचे की तरफ, ठीक है। इसके पास ही सेड टू लाइन, और शेर से बोला आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग यू, ठीक है। इसके बाद से बुल जो था वो शेर से बोला कि सॉरी, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं जंगल में आपको परेशान किया और बहुत सारा आवाज़ निकला, ठीक है। द लाइन रेज हिज पाव, जैसे कि शेर जो था अपना एक पाव उठा रहा था, यानी कि पैर उठाया ऊपर की तरफ। जैसे कि बोल रहा हो कि इफ़ टू से डैट इज ऑलराइट, जैसे कि वो बोल रहा हो कि चलो सब ठीक है, कोई बात नहीं है। देन तब ही आस्क्ड द बुल टू सिट नेक्स्ट टू हिम, ठीक है। इसके बाद से क्या शेर जो है बैल से बोला कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ठीक है, मेरे बगल में आकर बैठो, ठीक है। एंड टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ, और अपने बारे में बताओ, ठीक है, कि क्या हालचाल है, कैसे हो, और आना जाना यहाँ पर कैसे हुआ, ठीक है। कौन? शेर साहब ये बुल से पूछ रहे, यानी बैल से पूछे, सांड से पूछे। द बुल वाज सेट डाउन, बुल जो था बैठ गया नीचे की तरफ। सरप्राइज बाय द लाइंग जेंटलेस, है ना, यानी कि सरप्राइज में क्या आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि जब वो बुल जो था, ठीक है, नीचे की तरफ बैठा तो शेर जो था काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, माने जेंटलेस एकदम मतलब क्या बोला जाए कि सौभाग्य उसका जो था, माने जो इसका कैरेक्टर था काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि वाह एक बुल जो है, सांड जो है मेरे से भी ताकतवर है। ये शेर सोच रहा था, किसे सोच रहा था कि वो सियार जो थे इसको भड़का दिए थे कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक गॉड का है, ठीक है, कि मैसेंजर है गॉड का, खुद एक ईश्वर है, मैंने खुद गॉड है, ठीक है, उसके पास आपसे भी ताकतवर है। तो ये सोचा कि भाई एक बुल जो है मेरे सामने झुक गया है तो बहुत अच्छी है, तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गया, ठीक है, मन ही मन में, ठीक है, सरप्राइज हो गया। ही टोल्ड द किंग, वो राजा से कहा, कौन? ये बुल जो कहा, आई एम फ्रॉम ए नियर बाई सिटी, यानी कि जब शेर साहब पूछे कि और बताओ हालचाल, कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या हालचाल, सब खैरियत तो है ना, ठीक है। तो वो पूछे तो वही फिर जवाब दिया, सांड ने जवाब दिया, ठीक है। टोल द किंग, राजा को बोला आई एम फ्रॉम ए नियर बाई सिटी, ठीक है, मतलब मैं यहीं के अगल बगल के सिटी का रहने वाला हूँ, शहर का रहने वाला हूँ। आई वॉज कैरिंग ए लोड फॉर ए मर्चेंट टू अनदर सिटी थ्रू द फॉरेस्ट, है ना, मतलब मैं जंगल के द्वारा क्या एक सौदागर, मर्चेंट मतलब क्या होता है, सौदागर, यानी कि सौदागर का सामान लेकर मैं जंगल से दूसरे की तरफ यानी जा रहा था, ठीक है, यानी दूसरे एरिया में, दूसरे सिटी में, दूसरे जगह पर जा रहा था जंगल के द्वारा, ठीक है। ऑन द ए वे, रास्ते में क्या हुआ कि आई फेल डाउन फ्रॉम इस
एस के हौस रहना, यानी कि क्या हुआ कि मेरे चक्कर आने लगा, ठीक है। इसको एक्सट्रीम फिजिकली और मेंटल टायर्डनेस, यानी कि थकान से, ठीक है। इसको हौस मतलब क्या होता है कि थकान से शेर को बुल को चक्कर आने लगा और वो धड़ाम दे गिर गया वहीं पर। द मर्चेंट थिंकिंग मी डेड, है ना, यानी कि सौदागर जो था, जो व्यापारी जो था, वो सोचा कि बुल जो है मर गया है, इसीलिए वहाँ से वो चला गया, ठीक है। आगे लिखा भी है लेफ्ट मी एंड वेंट अवे, यानी कि वो सोचा कि मैं मर गया हूँ, वो वहाँ से चला गया मुझे छोड़कर। बट लेकिन आई रिवाइव्ड इन ए फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद क्या हुई, मेरी ज़िंदगी यानी मेरी जान वापस आ गई। आई फेड ऑन द ग्रीन ग्रास, ठीक है। इसके बाद से मैंने हरे घास, ठीक है, चारा, ठीक है, खाया ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल का। वो क्या बोला कि मतलब कुछ दिन के बाद से मेरे अंदर जान आ गई और वो व्यापारी जो था मेरे को छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं मर गया हूँ, तो वो चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी जान वापस आ गई और मैं जंगल का जो भी हरा भरा घास था वो मैं खाया पिया और मैं मोटा हो गया, ठीक है। ग्रास फॉरेस्ट एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, ठीक है, और स्वस्थ और मजबूत हो गया। बट लेकिन आई वॉज वेरी लोनली, लेकिन मैं अकेला महसूस कर रहा था। क्या बोला सांड? सांड बोला कि मैं अकेला महसूस कर रहा था इस जंगल में, ठीक है। डैट इज वाई आई वॉज कॉलिंग आउट लाइक डेट, ठीक है, इसीलिए मैं कहा जोरों जोरों से चिल्ला रहा था, ठीक है। ही एंडेड, इसके बाद से ये कहा बात, इसके बाद से बात वो खत्म हो गई, ठीक है। द लाइन बाय नाउ हैड टेकन ए ग्रेट लाइकिंग टू द बुल, ठीक है। दिन पर दिन क्या होने लगा, शेर जो है, शेर के ये जो सांड जो था धीरे धीरे का वो पसंद आने लगा, ठीक है। यानी बुल जो था, ठीक है, वो शेर को काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पसंद आने लगा और पसंद आ भी गया था, ठीक है। ही टोल्ड द बुल टू स्टे इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद से शेर जो था वो का ये सांड को बोला कि तुम अब स्टे मतलब जंगल में ही रहो, ठीक है। टू एंड बी हिज फ्रेंड, यानी उसके दोस्त बनकर। यू विल नेवर बी लोनली नाउ, यानी कि अब से तुम अकेला नहीं रहोगे, ठीक है। शेयर द लाइन, यानी कि राजा ने कहा, शेर ने कहा, जंग ने कहा, सब इसी का नाम है, ठीक है। यू मस्ट लिव विथ मी एंड टेल मी द टेल्स ऑफ द सिटी, ठीक है। यानी कि तुम मेरे साथ रहो और तुम जंगल में रहो, तुम मेरे पास ही रहो, ठीक है। एंड टेल मी द टेल्स, टेल्स का होता है कहानियाँ, और कहानियाँ बताओ ऑफ द सिटी, यानी शहरों का, ठीक है। सो द बुल स्टेड ऑन, इसलिए कहा हुआ कि सांड वहीं पर खड़ा हो गया और उन्हीं के पास रहने लगा, ठीक है, शेर के पास रहने लगा। ही टोल्ड जंग मैनी स्टोरी, ठीक है। इसके बाद से कहा हुआ जंग को बहुत सारे कहानियाँ सुनाया, कौन? बुल। अबाउट डिस्टेंस प्लेस एंड द पीपल, यानी लोगों के, यानी कि लोग जो थे दूसरे जगह पर रहते थे, दूसरे शहर में रहते थे, उनके कहानियाँ बहुत सारे कौन? शेर सुनाया, शेर करें बुल ने शेर को सुनाया, ठीक है, जगहों का सुनाया और लोगों के बारे में सुनाई। द लाइन बिकम सो फॉन्ड ऑफ द बुल डैट ही ऑलमोस्ट फॉरगेट हिज मिनिस्टर, ठीक है। यानी शेर के लिए वो सांड जो था काफ़ी ज़्यादा करीबी मतलब बन गया था, काफ़ी ज़्यादा उसका दोस्त बन गया था और दोनों का हुई थी, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिन पर दिन दोस्ती और भाईचारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और शेर के नज़र में ये बुल जो था काफ़ी ज़्यादा प्रिय हो गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि डैट ही ऑलमोस्ट फॉरगेट हिज मिनिस्टर, वो दो सियार को ये लोग भूल गया था, कौन? शेर जो था, जब से बुल आ गया तब वो दोनों के भूल ही गया था, किसको? सियार को, चालू एंड गोलू को, ठीक है। ही हैड नो टाइम फॉर देम नाउ, ठीक है। अब पहले जैसा वो शेर जो थे उनको समय नहीं देते थे, किसको? तो चालू और गोलू को। द थस, इसलिए द जैकल रिलाइज, है ना, यानी सियार विचार किए, रिलाइज यानी एहसास हुआ सियार को, यानी कि ये चालू और गोलू को, यानी गिदड़ों को, कि डैड की दोज हु ट्राई टू एक्ट टू क्लेवर, यानी कि जो लोग चालाक बनना चाहते हैं, ठीक है, एंड फुल अदर एंड ऑफ लुकिंग लाइक फुल देमसेल्फ, यानी कि जो लोग खुद को चालाक बनना चाहते हैं एक दिन वो खुद ही मूर्ख बन जाते हैं, फुल देमसेल्फ यानी खुद ही एक दिन मूर्ख बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सियारों को एहसास हुआ कि जो लोग बहुत चालाक से काम करने और दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं वो खुद मूर्ख ही बन जाते हैं, ठीक है। इसका ये हिंदी हुआ, ठीक है। तो इस कहानी में दिया क्या है कि मतलब हमें ज़्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो है उसे सच ही लेकर चलना चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं कि इनकी बातें उनके पास बोलो, उनकी बातें इधर बोलो और झगड़े लगा लो और मज़े लो, ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब जिससे झगड़े लगाते हैं वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और हम की वाट लग जाएगी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी तरह का कोई दो इंसानों के मनभेद नहीं करना चाहिए, यानी दोनों अपनी बात जो है दो इंसानों के बीच में झगड़े नहीं लगाना चाहिए, जो बातें साफ़ सुथरा और सच के सामना करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक का ख्याल रखिए। देखिए दोस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, समझ रहे हैं ना। ये 40 मिनट का वीडियो बना है दोस्त, आप समझिए मैं एक सांस में इतना बोल रहा हूँ,
तो कुछ नहीं, बस आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और सब्सक्राइबर और जितना हो सके काफ़ी ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्त। क्योंकि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे तो मुझे और मोटिवेशनल मिलेगा और सारी वीडियो बनाने के लिए। और हाँ दोस्त, इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है आप उसे प्लीज़ देखिएगा। उसे देखने से क्या होगा, आपको इंग्लिश टू हिंदी कैसे निकाला जाता है आप पढ़िएगा, तो आपको दिन पर दिन क्या होगा, हिंदी निकालना आ जाएगा। और आपके अंदर काफ़ी यदि चेंजिंग आएगी डे बाय डे, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत से इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छे यानी कि अच्छे इंसान हो तो एक अच्छे मेहनत करना सीखो, और ईमानदारी के साथ मेहनत करना सीखो, सिर्फ दिखावा के लिए नहीं। तो चलिए दोस्त, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एवरीवन।